हेलो फ्रेंड्स, एपी पढ़ाई पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने टीआईआर पढ़ा था। आज का टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट्स। आज का टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट्स या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये प्रिज्म रखा हुआ है, कोई भी एक प्रिज्म है जिसका ये बेस है, आधार या बेस ग्लास का बना हुआ है, जिसके लिए म्यू का मान 1.50 है। जब इस प्रिज्म पर कोई भी लाइट रे आती है, कोई भी लाइट रे गिरती है, जब इस प्रिज्म पर कोई भी लाइट रे गिरती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। जब भी कोई लाइट रे किसी प्रिज्म पर गिरती है तो वह गिरकर 7 रंगों में विभाजित होती है तथा आधार की ओर मुड़ जाते हैं। लाइट रे किस साइड मुड़ जाती है? आधार की ओर, जिनका क्रम, रंगों का क्रम नीचे से ऊपर की ओर विबग्योर के रूप में होता है। वी का मतलब वोलेट, जिसको बोलते हैं बैंगनी या वोलेट। आई का मतलब इंडिगो, जिसको बोलते हैं जामुनी। बी का मतलब ब्लू, जिसको बोलते हैं नीला। जी का मतलब ग्रीन, जिसको बोलते हैं हरा। वाई का मतलब येलो, जिसको बोलते हैं पीला। ओ का मतलब ऑरेंज, जिसको बोलते हैं नारंगी। आर का मतलब रेड का मतलब लाल। जब भी कोई प्रकाश किरण, यहां क्या है? एयर का म्यू है 1.003। जब भी कोई प्रकाश किरण इस प्रिज्म पर गिरती है, यहां एक मीडियम से, या मीडियम फर्स्ट, ग्लास मीडियम सेकंड, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन अर्थात अपवर्तन। उसके बाद किरण आधार की ओर घूमती है, आधार की ओर मुड़ती है तथा 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसमें क्या क्या घटना हुई? पहले क्या हुआ? रिफ्लेक्शन, अपवर्तित हुई। उसके बाद क्या हुआ? किरण बेस की ओर आधार की ओर मुड़ गई। उसके बाद विबग्योर में विभाजित हो जाना। किस में विभाजित हो जाना? विबग्योर में विभाजित हो जाना। ये क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्या हुआ? कोई भी प्रकाश रे किसी प्रिज्म पर गिरता है, जो किसका बना है? ग्लास का बना है। किसी प्रिज्म पर गिरकर अपवर्तित होकर बेस की ओर मुड़ती है तथा 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, 7 कलर्स में विभाजित हो जाती है।
उसको क्या, जिसका क्रम नीचे से ऊपर की ओर सामान्यतः क्या होता है, V से R के रूप में। इस V से R के रूप में न्यूटन ने इस विबग्योर को 7 रंगों के 7 कलर के कॉम्बिनेशन को स्पेक्ट्रम कहा था। स्पेक्ट्रम क्या बोला था, स्पेक्ट्रम किसने बोला था, न्यूटन ने। न्यूटन ने। अब क्वेश्चन ये है कि बैंगनी वॉयलेट सबसे नीचे क्यों है। वॉयलेट सबसे नीचे है क्योंकि वॉयलेट की एनर्जी सर्वाधिक होती है। एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। इसलिए उसका विचलन यहां से जानी चाहिए थी, यहां से यहां विक्षेपित, इसको बोलते हैं विचलन। विचलन क्या होता है, सर्वाधिक। ये विचलित क्या होती है, सर्वाधिक। विचलित सर्वाधिक, मैक्सिमम। जैसे कोई भी बाइक तेज चलाए वो जल्दी गिरता है, यही है कि उसके पास, बाइक वाले के पास एनर्जी क्या है, ज्यादा। इसलिए वॉयलेट के पास एनर्जी क्या है, ज्यादा। इसलिए सबसे ज्यादा विक्षेपित कौन सा हो रहा है, विचलित कौन सा हो रहा है, बैंगनी। कौन सा हो रहा है, वॉयलेट। और सबसे कम रेड की एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। रेड की एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। इसलिए विचलित भी सबसे कम रेड होगा। विचलित भी सबसे कम क्या होगा, रेड होगा। वापस सुनना, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कोई भी प्रकाश रे किसी प्रिज्म से जाकर टकराती है, अपवर्तित होकर आधार की ओर मुड़ने के बाद 7 कलर्स में विभाजित हो जाना, 7 कलर्स में विभाजित हो जाना क्या कहलाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। वॉयलेट की एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा क्या होगा, ये जो एंगल बनेगा सबसे ज्यादा क्या बनेगा, वॉयलेट के साथ। सबसे कम किसके साथ बनेगा, रेड के साथ, क्योंकि एनर्जी क्या है, कम है। इस 7 रंगों के कॉम्बिनेशन को न्यूटन ने क्या बोला था, स्पेक्ट्रम बोला था। क्या बोला था, स्पेक्ट्रम। क्या बोला था, स्पेक्ट्रम। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आगे पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्पर्शन। वर्ण विक्षेपण के उदाहरण। वर्ण विक्षेपण के उदाहरण। एक एग्जाम्पल है रेनबो अर्थात इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना। रेनबो कब बनता है, रेनबो बनता है वर्षा के समय में। किसके समय में, वर्षा के समय में। समझना, जैसे वर्षा के समय में बारिश की एक बूंद है, ड्रॉप है बारिश की, बारिश की एक बूंद है, ड्रॉप। बारिश की एक बूंद है, यह किसकी तरह कार्य करती है, ये प्रिज्म की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है, प्रिज्म की तरह। प्रिज्म की तरह कार्य करने पर कोई भी रे आती है, लाइट रे आती है, टकराती है, या कौन सी घटना होगी, अपवर्तन होने के बाद कौन से में विभाजित हो जाती है, 7 कलर्स में। उसको क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष किसके समय बनता है, बारिश के समय। इंद्रधनुष बारिश के समय बनता है। एक बार इंद्रधनुष 2 प्रकार के हैं। इंद्रधनुष किसके समय बनता है, रेन के टाइम पे, बारिश के समय में, वर्षा की बूंद, ड्रॉप ऑफ रेन, प्रिज्म का कार्य करती है। प्रिज्म का कार्य करती है। इंद्रधनुष अर्थात रेनबो 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के बनते हैं रेनबो। पहले को बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी रेनबो।
सेकंड है सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी वर्षा की बूंद, कोई भी ड्रॉप ऑफ रेन, वर्षा की बूंद प्रिज्म की तरह कार्य करेगी। समझना इसको, इस वर्षा की बूंद पर ये किसकी तरह कार्य करेगी, प्रिज्म की तरह। जैसे इस पर कोई भी लाइट रे आके गिरती है, यहां एयर है, यहां वाटर है, वर्षा की बूंद में एक मीडियम, इसका हुआ मीडियम 1 मीडियम 2, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जा रही है। इस बिंदु पर, बिंदु 1 बोल रहा हूं, इस पर क्या हो रहा है, रेफ्रेक्शन। एक पॉइंट पर रेफ्रेक्शन अर्थात अपवर्तन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे जाती है उसको क्या बोलते हैं, रेफ्रेक्शन। इस एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, रेफ्रेक्शन। ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, इसको, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं 2, इस पॉइंट को 2 नंबर 2, या मीडियम 2 से आई तथा मीडियम 2 में ही चली जाती है, उसी माध्यम में आकर, एक ही माध्यम से आ रही है, मीडियम 2 से आई, मीडियम 2 में ही टकरा कर चली गई। इस मीडियम, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। मीडियम 2 पर क्या हुआ, पॉइंट 2 पर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन। क्या हुआ, परावर्तन। इसके बाद मीडियम 2 से, यहाँ मीडियम 2 है, ये सरफेस है पानी की, पानी और हवा की, इसके बाद ये किरण यहां निकल जाती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद इस 3 पॉइंट पर, 3 नंबर दे रहा हूं, 3 पर क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे पर वापस अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन, ये इस प्रकार वर्षा की बूंद किसका कार्य करिए, प्रिज्म की, जिसमें एक पर रिफ्लेक्शन, दूसरे पर रिफ्लेक्शन, तीसरे पर रिफ्लेक्शन। यहां किरण कितने रंगों में विभाजित होगी, 7 में। कितने रंगों में विभाजित होगी, 7 में, जिसका क्रम नीचे से ऊपर की ओर V से R के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, V से R के रूप में। जबकि सेकेंडरी रेनबो में, सेकेंडरी रेनबो में कोई भी बारिश की बूंद, कोई भी ड्रॉप ऑफ रेन, ये ड्रॉप ऑफ रेन है, इस पर किसकी तरह कार्य करेगा, ये भी प्रिज्म की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, प्रिज्म की तरह कार्य करेगा। कोई भी लाइट रे आई, समझना, कोई भी लाइट रे आई, यहां टकराई, यहां एयर, यहां क्या है, एयर, यहां क्या है, वाटर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, रेफ्रेक्शन। क्या होगा, रेफ्रेक्शन या अपवर्तन। क्या होगा, रेफ्रेक्शन या अपवर्तन। यहां से यहां टकराई, इसी मीडियम से वापस इसी मीडियम में चली जाती है, इसी मीडियम से इसी मीडियम में चली जाती है। ये किरण आई, प्रकाश रे, लाइट रे आई, इसी मीडियम से एक माध्यम में आकर उसी माध्यम में लौट जाना, पॉइंट 2 क्या होगा, रेफ्लेक्शन। क्या होगा, रेफ्लेक्शन या क्या बोलेंगे, परावर्तन। क्या बोलेंगे, परावर्तन। तीसरे सेकेंडरी में क्या होता है, यहां पर भी पॉइंट नंबर 3 पर भी इसी मीडियम से आती है, इसी मीडियम में वापस चली जाती है। पॉइंट नंबर 3 पर भी एक माध्यम से आई था, उसी माध्यम में वापस लौट गई, एक मीडियम से आने के बाद उसी माध्यम में वापस चले जाना, उसी मीडियम में चले जाना। पॉइंट नंबर 3 पर वापस रिफ्लेक्शन। क्या होगा, रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन। यहां, अब यहां किरण, वाटर है, वाटर के बाद इस साइड एयर है, क्या है, एयर, यहां एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तथा 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कौन से में हो जाती है, 7 रंगों में। लेकिन इनका नीचे से ऊपर की क्रम, नीचे से ऊपर की ओर क्रम R से V के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, V के रूप में। पॉइंट नंबर 4 यहाँ है, यहाँ क्या होगा,
वापस रिफ्रैक्शन, क्या होगा, रिफ्रैक्शन, इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन। डिस्पर्सन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या थी, कोई भी किरण आती है, लाइट रे आई, किससे टकराई, प्रिज्म से, अपवर्तित हुई, उसके बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाना, 7 रंगों में विभाजित हो जाना। पहला एग्जाम्पल क्या था, रेनबो, रेनबो, रेनबो में पहला टाइप क्या था, प्राइमरी, प्राथमिक, दूसरा क्या था, सेकेंडरी, दूसरा क्या था, सेकेंडरी। यहां देखना, प्राइमरी में पॉइंट 1 पर क्या है, रिफ्लेक्शन, 2 पर क्या है, रिफ्लेक्शन, 3 पर क्या है, रिफ्लेक्शन। यहां मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स, 2 बार, 2 टाइम्स तो क्या है, रिफ्लेक्शन, प्लस 1 टाइम, 1 टाइम क्या है, रिफ्लेक्शन, अर्थात परावर्तन है। क्या है, 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन, 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन। जबकि सेकेंडरी में, ध्यान से देखना, सेकेंडरी में क्या है, 1 पर रिफ्लेक्शन, दूसरे पर रिफ्लेक्शन, तीसरे पर रिफ्लेक्शन, चौथे पर वापस रिफ्लेक्शन। यहां क्या है, 2 टाइम्स तो है रिफ्लेक्शन, क्या है, रिफ्लेक्शन, प्लस 2 टाइम्स है रिफ्लेक्शन, 2 टाइम क्या है, रिफ्लेक्शन। यहां से देखना, इस वर्ण विक्षेपण अर्थात डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्या हो रहा है, अपवर्तन भी हो रहा है, परावर्तन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। ये रिफ्लेक्शन होता है TIR के रूप में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के रूप में। कौन से के रूप में होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के रूप में। यहां भी किस रूप में होता है, TIR के रूप में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रूप में। यहां ये इंद्रधनुष, ये रेनबो, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होती है, क्या होती है, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस अर्थात ये चमकीला अधिक होता है, चमकीला क्या होता है, ज्यादा, चमकीला क्या होता है, ज्यादा। जबकि इसकी ब्राइटनेस, ब्राइटनेस क्या होती है, कम, ब्राइटनेस क्या होती है, लेस, इसकी क्या होती है, ग्रेटर, इसकी क्या होती है, ग्रेटर। ये नेचर में, प्रकृति में ये 99% बनता है, कितना बनता है, 99%। शेष 1% कौन सा बनता है, सेकेंडरी। यहां से देखना, क्वेश्चन आता है, क्या डिस्पर्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ TIR तीनों होते हैं, हाँ। रेनबो में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और TIR तीनों होते हैं। प्राइमरी में 2 बार रिफ्लेक्शन, 1 बार रिफ्लेक्शन, जबकि सेकेंडरी में 2 बार रिफ्लेक्शन, 2 बार रिफ्लेक्शन। ये एग्जाम्पल हुआ किसका, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जबकि अब छोटे छोटे क्वेश्चन है वो समझना, छोटे छोटे क्वेश्चन, इंद्रधनुष या रेनबो बनते देखा है, रेनबो, रेनबो किसके टाइम बनता है, रेन के समय, किसके टाइम बनता है, रेन के समय। हमेशा ये सूर्य के अपोजिट, सन के अपोजिट साइड में बनता है, किस साइड में बनता है, सन के अपोजिट साइड में। सन के अपोजिट साइड में। रेन के समय वर्षा की बूंद ड्रॉप ऑफ किसका कार्य करती है, प्रिज्म का, किसका कार्य करती है, प्रिज्म का। इसके बाद जब सूर्य मॉर्निंग, कब, मॉर्निंग में सन कौन सी साइड होता है, मॉर्निंग में सन ईस्ट, पूर्व की दिशा में होता है, कौन सी दिशा में होता है, पूर्व में। तो रेनबो, क्योंकि सूर्य के अपोजिट बनाना है, रेनबो कौन सी दिशा में होगा, वेस्ट, कौन सी दिशा में होगा, वेस्ट, कौन सी दिशा में होगा, वेस्ट अर्थात पश्चिम। क्वेश्चन आ सकता है कि मॉर्निंग में रेनबो किस दिशा में दिखाई देगा, आपको कौन सी दिशा में दिखाई देगा, वेस्ट, क्योंकि सूर्य, सन कौन सी दिशा में, ईस्ट। इसके बाद इवनिंग में, इवनिंग में
सन कौन सी दिशा में होता है? वेस्ट, अर्थात पश्चिम। कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम में। तो रेनबो कौन सी दिशा में बनेगा? इंद्रधनुष कौन सी दिशा में बनेगा? इंद्रधनुष कौन सी दिशा में बनेगा? ईस्ट, अर्थात पूरब। जबकि नून के समय 12 बजे, नून 12 PM, सूर्य कहाँ रहता है? सूर्य बीच में रहता है, सूर्य मिड पर रहता है। तो अब सूर्य के अपोजिट कुछ नहीं होगा, सूर्य कहाँ रहता है? बीच में रहता है, तो सूर्य के अपोजिट कुछ नहीं होगा, अर्थात दोपहर, अर्थात नून के समय रेनबो नहीं बनता। दोपहर नून के समय क्या नहीं बनता? रेनबो, रेनबो नहीं बनता, क्योंकि सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य का कोई विपरीत नहीं होगा, क्योंकि सूर्य खुद क्या है? सन क्या है? बीच में है। ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट, आज पढ़ा अपने डिस्पर्शन ऑफ लाइट डेफिनेशन, उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्शन, उसके बाद रेनबो, रेनबो टाइप ऑफ रेनबो, और रेनबो के कुछ क्वेश्चन। विबग्योर भी पढ़ा था। विबग्योर में एनर्जी किसकी ज्यादा थी? वोयलेट की। रेड की एनर्जी कम थी। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो कम बिखरता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो ज्यादा बिखरता है, ज्यादा दूर तक जाता है। जैसे बाइक चला रहा है कोई व्यक्ति, फास्ट चला रहा है, गिरने के बाद वो ज्यादा दूर तक जाएगा। यही इसमें है। वोयलेट कलर में एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। क्या होती है? एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए उसका विचलन क्या होता है? सर्वाधिक होता है। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं। रेड कलर आपने देखा होगा, जो रोड स्ट्रीट लाइट लगाई जाती हैं, रोड पे लाइट लगी होती हैं, रेड कलर खतरे का निशान, रुकने का निशान किससे बनाया जाता है? रेड कलर। क्यों? कि रेड की एनर्जी क्या है? रेड कलर की एनर्जी है कम। एनर्जी कम है तो धीरे चलेगा तो बिखरेगा कम। तो ये जैसे ये रेड कलर ऐसे ऐसे बिखरेगा, पास बिखरेगा, तो लोगों को इसका इफेक्ट दूर से भी दिखाई देगा। कहां से दिखाई देगा? दूर से। यही कारण है कि खतरे के निशान अर्थात स्ट्रीट लाइटें किसका बनाई जाती हैं? रेड कलर की। अगर वोयलेट की बना दी जाए, ध्यान से सुनना, वोयलेट की बना दे, वोयलेट की क्या होगी? एनर्जी ज्यादा होगी। क्या होगी? जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी तो वो फास्ट चलेगा तो ज्यादा बिखरेगा, तो दूर दूर बिखरेगा, दूर ज्यादा के। जैसे वोयलेट यहाँ बिखर गया, दूसरा पॉइंट 11, तो यह कलर दूर से दिखाई नहीं देता। क्या नहीं देता? दूर से दिखाई नहीं देता। जबकि लाल का इफेक्ट क्या होगा? दूर से ज्यादा होगा। यही रीजन है कि स्ट्रीट लाइटें किसका बनाई जाती है? किसकी बनाई जाती है? रेड कलर की, जो दूर से दिखाई दे, अर्थात डेंजर्स जो साइन है, खतरे के जो निशान है, वो भी किसके बनाए जाते हैं? किसके बनाए जाते हैं? रेड कलर के। डिस्पर्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आगे का लेक्चर पढ़ेंगे आगे। थैंक यू।